हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सब? होप सभी अच्छे हो गए, अपने अपने घरों में मजे कर रहे होगे। तो या गाइस, कैसे आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से माफी चाहूंगी कि जो आस्क मी अ क्वेश्चन की वीडियो मैं डालने वाली थी वो ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं डाल पाई। उसके पीछे कारण है, बताऊंगी आपको। इतना कुछ खास नहीं है, बट यस, कारण तो है। तो यही रीजन है कि मतलब मेरा जो फोन था वो पूरी तरीके से फुल हो चुका था। अब जिन जिन ने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी उसमें मैंने एक आस्क मी अ क्वेश्चन का लगाया था कि जिनको भी जो भी क्वेश्चन जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। तो वो सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पुट आउट किए। देन मैंने वो वीडियो मतलब शूट कर ली थी, बस एडिटिंग उसकी बची हुई थी जो कि मैं नहीं कर पाई। थोड़ा काम आ गया था बीच में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मुझे। तो मतलब फोन में काफी सारी वीडियोस थी, स्पेस नहीं था बिल्कुल भी। तो कुछ वीडियोस फोटोज मैंने उसमें से डिलीट की थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो साथ में डिलीट हो गई, ठीक है। रिसेंट में भी मैंने चेक की, रिसेंट में से भी सभी सब कुछ डिलीट कर दिया, कुछ भी नहीं बचा हुआ था। फिर अभी ऐसा लग रहा है कि ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मेन मेजर चीजें हैं, मतलब मेजर क्वेश्चंस जो लोगों के हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पे उस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो आज बेसिकली बात करेंगे एमडीयू रोहतक के अंदर एडमिशन प्रोसेस की, ठीक है। जिससे मेरा डीएम सेक्शन, इंस्टाग्राम का पूरा डीएम सेक्शन इसी क्वेश्चन से भरा हुआ है कि आप बताओ एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खुद मैं एक बीपीएड स्टूडेंट हूँ। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ रिसेंटली, और सेकंड सेम में हूँ। मतलब फर्स्ट ईयर की सेकंड सेम में हूँ, मतलब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है अभी। जब आप सभी जूनियर जो भी इस वीडियो को देखकर आएंगे, हम आपके सीनियर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो खुशी होगी बहुत ज़्यादा जो भी मेरी वीडियो देख के आएगा, और आप सभी की हेल्प हो जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो यही बात है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो आप सब तक पहुंचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा उसमें ऑलरेडी पढ़ रहा है वो ज़्यादा बेटर बताएगा। और शायद मेरे हिसाब से तो बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है कि किस तरीके से बीपीएड में एडमिशन लेना है एंड ऑल। तो ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम को मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या सीन रहता है। और ऑलरेडी मतलब जिस टाइम पे मेरा फिजिकल हुआ था उसकी तो मैंने वीडियो डाल रखी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पे मैं साइड में पिन कर दूंगी अपनी वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जो एमडीयू रोहतक है उसके अंदर क्या सीन होता है, सबसे पहले आपको वही जो नॉर्मल हम फॉर्म फिलिंग करते हैं, तो वो अभी अप्रैल के लास्ट वीक तक या मिड तक उसके फॉर्म निकल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको वही फिल करना है, ठीक है। और ये जो बीपीएड है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होती है। एमडीयू जो कराता है, जो बीपीएड करवाता है, वो ग्रेजुएशन के बाद वाली बीपीएड वो करवाता है। अगर आपका पूरा का पूरा से मतलब माइंड सेट है कि आपको यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, मेन कैंपस के अंदर ही एडमिशन लेना है एमडीयू के, तो सबसे पहले तो आप थर्ड ईयर या फिर जो आपका फोर्थ ईयर की अगर ग्रेजुएशन है तो उसके लास्ट सेम में आप होने चाहिए, ठीक है। मतलब आपका जो भी ईयर, जितने भी ईयर की आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसके लास्ट ईयर में आप होने चाहिए अप ईयर। तो आप उस फॉर्म को भरने में एलिजिबल हैं। और जो भी बच्चे बीपीएड कर रहे हैं उनके पास कोई ना कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यूनिवर्सिटी, और जो भी आपका इंटर इंटर कॉलेज वगैरह जो भी सर्टिफिकेट्स आपके होते हैं वो सभी आपके पास होने चाहिए अवेलेबल, तभी आपका एडमिशन होगा। विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एडमिशन नहीं होगा। मैं आपको ये बात पहले क्लियर कर देती हूँ कि मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे हमारे बैच में जिनका मतलब फिजिकल भी क्लियर हुआ, उनका पेपर भी क्लियर हुआ, बट वो डॉक्यूमेंटेशन में निकले। तो मैं नहीं चाहती कि आप इतना ज़्यादा मतलब सफ़र करो इन सारे प्रोसेस से, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लेंथी प्रोसेस है। तो वही बात है, मैं आपको पहले से क्लियर कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ जो है मैंडेटरी है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। कोई भी गेम हो सकता है आपका, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कबड्डी, रेसलिंग, जो भी है वट एवर। तो उस गेम का आपके पास कोई ना कोई लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी वाले को मिल जाएगा, स्टेट वाले को नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बहुत सारे राउंड्स में काउंसलिंग चलती है, तो लास्ट काउंसलिंग तक आपका एडमिशन हो जाएगा
फॉर श्योर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट है तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अप्रैल तक मतलब फॉर्म निकलेंगे तो आपको वो फिल करना है। देन फॉर्म फिलिंग के बाद आफ्टर फॉर्म फिलिंग आपके पास एक मेल रिसीव होता है जो कि एमडीयू की साइड से ही होता है। उसमें आपको एक डेट दी जाती है फिजिकल। तो सबसे पहले इसके अंदर एक फिजिकल होता है। अब फिजिकल के बारे में अगर मैं बताने लगी आपको तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इससे अच्छा यही है कि डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो का जो मतलब जिस दिन मैं फिजिकल देने के लिए गई थी उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। बहुत छोटी सी वीडियो है, उसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिकल में वो क्या क्या करवाते हैं। देन अगर आपका फिजिकल क्लियर हो जाता है टाइमली तो आपको आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसकी कॉपी वहाँ पे जमा होगी। उसके अंदर आपकी 10th 12th और जो अभी रिसेंटली मतलब अगर आप 6th सेम में है तो आपका 5th सेम का रिजल्ट उसके अंदर होना चाहिए। और ये सारी चीजें, इनकी कॉपी वगैरह और आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जितने भी हैं उन सभी की कॉपी वो आपकी जमा करवा लेंगे। देन कुछ दिनों का टाइम मिलेगा आपको और एक उसी दिन शाम तक या फिर अगले दिन एक लिस्ट निकलेगी आपकी फिजिकल होने के बाद। उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप फेल हुए हैं या पास हुए हैं। अगर आपका नंबर उसमें आ जाता है देन आप अगले राउंड के लिए अपेयर हैं, यानी कि आपका रिटन एग्जाम अभी होगा। तो अगर आपका नाम आ जाता है तो वेल एंड गुड है। इसका मतलब यही है कि आप फिजिकल में पास हो चुके हैं, अभी आपको रिटन की तैयारी करनी है। अगर ड्यू टू सम रीजन आपका नहीं नाम आया है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगी ऐसा क्यों मैंने बोला कि अगर आपका फिजिकल नहीं क्लियर हुआ है तो आपको डरने की जरूरत क्यों नहीं, अगर आपका नाम नहीं आया है जो भी है। इसके बाद आती है रिटन एग्जाम की। तो रिटन एग्जाम में क्या पढ़ें? तो रिटन एग्जाम में बेसिकली सारी की सारी आपकी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होता है। कुछ परसेंट ऐसा होता है कि गेम की जो मार्किंग स्कीम्स होती हैं वो पूछ लेते हैं, और ज्यादातर इसके अंदर जीके होती है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। करंट अफेयर हो जाएगी और कुछ मेजर आपके मार्किंग स्कीम्स होती हैं किसी भी गेम को लेकर कि किसकी कितनी मार्किंग स्कीम होता है, ग्राउंड का मेजरमेंट जो होता है वो सब। और कुछ आपसे बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी उसके अंदर पूछ लिए जाते हैं जो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स होते हैं। तो ये सब उसके अंदर होगा और आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी बीपीएड के एग्जाम से रिलेटेड जो स्पेशली एमडीयू के लिए होता है। उसके कुछ क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो भी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी यूट्यूब के अंदर, तो आप उसको जरूर देख के जाना, उससे बहुत हेल्प होती है। क्योंकि मैंने जिस टाइम पे दिया था मैं देख के गई थी, बहुत परसेंट क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे, तो उसको आप देख के जाओ। और इसके बाद आपका मतलब जब रिटन एग्जाम हो जाता है तो मान लो कि आपका 12 बजे एग्जाम खत्म हो गया तो आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, 2 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाता है कि आप पास हुए हैं फेल हुए हैं, कितने परसेंट आपके नंबर है, दैट्स इट। और इसमें कुछ फेल पास का होता नहीं है, जितने नंबर आए हैं वो आपको दिख जाएंगे कितने नंबर हैं। अभी यही बात है कि जिस टाइम वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए फर्स्ट काउंसलिंग जिस दिन होगी उस दिन यही होता है कि जिसके अच्छे नंबर आए हुए होते हैं, जैसे मान लो 75 या 76 हैं, तो उनको पहले प्रेफरेंस मिल जाएगी, इतना ही होता है। और जैसे उसके बाद वाले जो नंबर है उनको फिर अलग अलग काउंसलिंग में उनका होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो डॉक्यूमेंटेशन में भी निकलेंगे कि भाई वो फॉर्म कंप्लीट नहीं है, वो फॉर्म कंप्लीट नहीं है, ये सब चीजें। अब आप ये बोलोगे कि अगर जिस टाइम डॉक्यूमेंटेशन होगा और तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हमें निकाल दिया तो। उसमें ऐसा होता है कि आपको आपकी डीएमसी स्कूल से आपको रिसीव होती है वो, और आपका रिपोर्ट कार्ड लास्ट ईयर का आपको सबमिट करना होता है। अब कुछ केसेस में ऐसा रहता है कि साथ के साथ रिजल्ट नहीं आता है, मतलब जिस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन होती है उस टाइम तक रिजल्ट नहीं आता है बहुत सारे बच्चों का। तो आपको यही बात ऑफिस में बता देनी है कि सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, बस अभी मेरा रिजल्ट आया नहीं है। तो वो आपसे एक अंडरटेकिंग लिखवा लेते हैं कि आपका इतने दिन के अंदर अगर रिजल्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना आप
मतलब आपको ऐसे बोलेंगे कि आपको निकाल देंगे जो भी है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आपका जब भी आए तो आप उसको सबमिट कर दें। इतना होगा कि अगर आपने मतलब जो उनकी साइड से मतलब डेट बढ़ती जाती है कि आपको डॉक्यूमेंट अब तब तक सबमिट करवा देने हैं, उसके बाद अगर आप करवाते हैं तो उसमें सिर्फ इतना होता है कि आपको कुछ लेट फीस भरनी होती है, जैसे 1500 जो भी उनकी होगी वो आपको भरनी होती है। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। अच्छा, और डॉक्यूमेंट की बात हो गई, और आपको फीस भरनी उसी दिन जरूरी है, क्योंकि उससे आपकी जो सीट होती है वो लॉक हो जाती है, किसी और बच्चे को वो सीट नहीं मिलती फिर। ठीक है, तो आपका टाइमली अपना फीस पेमेंट कर दें। अभी ये तो था एडमिशन प्रोसेस, अब इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो एमडीयू के अंदर ऐसा है कि आपसे साल की फीस नहीं भरवाई जाती है, आपसे 6 महीने की एक बार, 6 महीने की मतलब सेमेस्टर वाइज फीस होती है इसकी। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर की इसकी, अब फीस बताने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं तो उनको ये डर रहता है कि मतलब उनके पास जनरल कैटेगरी की कुछ 16 या 17 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 सीटें ही होती हैं। और जो आउट ऑफ हरियाणा जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी मेरे ख्याल से तो जनरल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ओबीसी वगैरह वहाँ चलता है नहीं। वहाँ चलता है बीसी, शायद सर्टिफिकेट है कोई जो वहाँ पे चलता है बैकवर्ड क्लास का, और ओबीसी वगैरह वहाँ लेते नहीं है, वो सिर्फ दिल्ली में ही चलता है। तो जो भी हमारा हरियाणा से बाहर का जो भी स्टूडेंट मतलब भरना चाहते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए वो सभी जनरल कैटेगरी में है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको जल्दी चाहिए एडमिशन कि भाई मुझे तो पहले राउंड में या दूसरे राउंड में ही मिल जाए, तो उसके लिए आप इतना कर सकते हैं कि आपको आपके रिटन एग्जाम में स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, जिससे आपको जल्दी नंबर मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है और जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो फुल हो जाती हैं, तो डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो SC ST वाले या फिर जो मुझे तो पता नहीं EWS की जो सीट्स होती हैं उनको बाद में शायद कन्वर्ट कर दिया जाता है जनरल कैटेगरी के, अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो, और उनकी सीट फिल नहीं होती है तो वो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं उन सीटों को, तो उसमें आपका नंबर आ जाएगा। तो डरने की इसमें भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस लेवल आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए कि भाई मतलब हड़बड़ाहट ना होगी, सर अभी हो जाए अभी हो जाए। आपका जितने भी काउंसलिंग में आपको बुलाया जाए आपको जाना ज़रूरी है। और अगर आपका फिजिकल क्लियर है तो फिर फॉर श्योर कि आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं है तो। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि कुछ मैंने आपको पहले एक बात बोली, चलो उससे पहले एक बारी मैं फीस बता देती हूँ, फिर आपको मैं क्लियर करूंगी कि इसमें सेमेस्टर वाइज फीस होती है, इसमें साल का हिसाब किताब नहीं होता है। फर्स्ट सेम की जो इसमें, तो एमडीयू की जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है वो 22,000 कुछ होती है, शायद मेरे हिसाब से 830 या कुछ ऐसा ही समथिंग आपका हिसाब होगा। मतलब टोटल 22 या 23,000 तक पहुंच जाती है बात। ठीक है, तो 22,000 उसकी फर्स्ट सेम की फीस है। देन सेकंड सेम में आपको मतलब घटी हुई मिलेगी, 17,000 तक पहुंच जाती है, 17,500 मतलब 17,500 के आसपास चली जाती है फीस। ठीक है, अभी सेकंड ईयर के थर्ड सेम और फोर्थ सेम की मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी अभी उतना आइडिया है नहीं और मैंने पूछा भी नहीं अपने सीनियर से। तो जैसे ही पता चलेगा उसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा। और वैसे भी जब आप आ ही जाओगे फर्स्ट ईयर में तो आप अपने आप ही पूछ लोगे, उसमें तो फिर वीडियो की इतनी ज़रूरत होगी नहीं शायद मेरे हिसाब से, और होगी तो आप बता देना, मैं उस पर बना दूंगी वीडियो, ऐसी कोई बड़ा इशू है नहीं। तो ये तो कुछ फीस की बात हो गई। अभी मैंने एक बात आगे छेड़ी थी कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका फिजिकल फर्स्ट टाइम में नहीं कंप्लीट होगा, तो उसमें उनके पास एक चांस और होता है। क्या होता है वो चांस, तो मैं आपको बता दूं। तो ऐसा कुछ सीन होता है कि जैसे कि मान लीजिए 10 काउंसलिंग होनी है, तो लास्ट 2 काउंसलिंग बची हुई है और उनकी सीट, उनको 100 सीट कंप्लीट करनी ही होती है, जैसे भी वो चाहें उनको करनी है। तो वो एक फिजिकल राउंड और निकालते हैं, जिसके अंदर जिन बच्चों का फिजिकल नहीं क्लियर हो पाया था किसी कारण की वजह से, उनको एक मौका और दिया जाता है, जैसे तैयार होकर उस में पार्टिसिपेट करूं, मैं तो यही कहूंगी। तो फॉर श्योर आपका उस दिन हो जाएगा, उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट भी ले लेंगे और उसमें फिर आपको रिटर्न की नीड नहीं होती है।
अगर मतलब उस दिन आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा तो फिर वो रिटर्न नहीं लेते, फिर आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे आपका। तो उसमें क्या सीन होता है कि जिन बच्चों का पहले फिजिकल नहीं क्लियर हुआ है उसमें उनको मौका दिया जाता है, और लिए सिर्फ उतने ही बच्चे जाएंगे जितनी सीट खाली है, सबको उसमें भी नहीं लिया जाता है। बहुत सारे बच्चे उसमें भी फेल हो जाते हैं। और कोशिश कीजिए आपका वो वाला राउंड कंप्लीट हो जाए, उसमें बस ये होगा कि आप उससे सीधा डॉक्यूमेंटेशन ले लेंगे, और मतलब डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, और आपको मतलब फिजिकल, बेसिकली फिजिकल आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए, इतना ही है। और आपको मैं बात बताऊं कि अगर आपको एमडीयू में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फिजिकल की, जो कि क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही थी सारी इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से बीपीएड में एडमिशन लेना है आपको एमडीयू में अगर चाहिए तो। और इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, या फिर इससे अलावा अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दे दूंगी। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, मोबाइल, बाय।